दो चीज़ें क्वेश्चन आ रहा था कि हम सप्लीमेंट यूज़ करने लगे हैं तो उसके बारे में कुछ बताएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं किए तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता कि ये वाला सप्लीमेंट यूज़ करें या ये वाला यूज़ करें। जब तक खुद ना आप लोग यूज़ कर सकें तो आप किसी को रिकमेंड भी नहीं कर सकते। बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस की बिना पर बता देता हूँ। तो जो मैंने लोगों के एक्सपीरियंस से चीज़ सीखी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट समझें कि सप्लीमेंट हमें किस टाइम यूज़ करना चाहिए। कि एग्जांपल के तौर पे समझें, अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में बच्चा अगर कोई पेपर फेल हो जाए, कोई सब्जेक्ट फेल हो जाए तो वो सप्ली देता है उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही अगर नेचुरल डाइट के थ्रू नेचुरल डाइट आप बॉडी में इंटेक करें तो उनके अंदर न्यूट्रंट्स हैं, वो न्यूट्रंट्स बॉडी में जा रहे हैं, ब्लड में जाकर बॉडी को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। अब नेचुरल डाइट के थ्रू अगर कोई न्यूट्रंट आप कंप्लीट नहीं कर सकते तो फिर क्या होता है कि आप सप्लीमेंट लेते हैं ताकि वो न्यूट्रंट बॉडी में मतलब बॉडी के न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाएं। बाय एक्सटर्नल सोर्स क्या है, सप्लीमेंट। कि आप अगर नेचुरल डाइट के थ्रू कोई डाइट कंप्लीट नहीं कर सकता तो वो सप्लीमेंट के थ्रू अपनी बॉडी में डाइट कंप्लीट करेगा, न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट करेगा। कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब सप्लीमेंट जो स्टूडेंट्स हॉस्टलाइज स्टूडेंट हैं वो नेचुरल डाइट कंप्लीट नहीं कर सकते तो वो सप्लीमेंट्स के थ्रू अपने न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना है। वो ये है कि आप लोगों ने जो भी सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं उससे पहले आप लोगों ने देखना है कि ये किस कंपनी के है। उस कंपनी में क्लाइंट्स के, कस्टमर्स के रिव्यूज़ पढ़ने हैं कि वो फीडबैक क्या दे रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, आप लोगों ने जो इस प्रोडक्ट यूज़ करने लगे हैं उसके ऊपर स्कैन बार कोड होता है, आपने वो स्कैन करना है और वेबसाइट में देखने के क्या बार कोड सेम है। अगर सेम है तो आप लोगों को एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ जी, ये जो प्रोडक्ट या सप्लीमेंट मैं यूज़ करने लगा हूँ ये बेहतर है। अभी कंप्लीट वेरिफिकेशन ही, कंप्लीट वेरिफिकेशन कब होगी उसके बाद अगला स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने हर प्रोडक्ट जो भी यूज़ करने लगे हैं उसका लैब रिपोर्ट निकालनी है। लैब रिपोर्ट से आइडिया हो जाएगा कि क्या ये प्रोडक्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, क्या इस प्रोडक्ट या इस सप्लीमेंट के अंदर कोई हराम न्यूट्रिएंट्स तो ऐड नहीं है। क्योंकि अक्सर सप्लीमेंट बाहर से यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं तो उनमें कोई ना कहीं हराम वे में भी चीज़ें ऐड होती हैं। तो इस वजह से जब आप लैब रिपोर्ट निकालेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो पाउडर है, जो सप्लीमेंट है, इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐड है और ये किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा और जब आइडिया हो जाएगा, पता लग जाएगा ये प्रोडक्ट इन जिन चीज़ों से मिलके बनी है, तो आप जो भी इंटेक करेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये बॉडी में नुकसान पहुँचाएंगी या फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो लैब रिपोर्ट से सब कुछ एनालाइज हो जाएगा। लैब रिपोर्ट से वो सारी किताब खुल के सामने आ जाएगी कि ये चीज़ है क्या। तो सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ मेरी सजेशन ये है कि नेचुरल डाइट के ऊपर रहें, नेचुरल डाइट के ऊपर रहें और सप्लीमेंट तब यूज़ करें अगर आप लोग कंपटीशन खेलने लगे हैं तो उससे 2-4 महीने पहले आप सप्लीमेंट्स, फुल स्टैक सप्लीमेंट ले आएँ और उसको यूटिलाइज़ करके बॉडी में इंटेक करें। बट उससे पहले कि ये प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर यूज़ करिएगा। मतलब किसी के कहीं कहीं कहने का मतलब कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना क्योंकि बंदा कह दे बस वो चीज़ यूज़ कर लेनी है। उससे पहले इस प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर कोई चीज़ यूज़ करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।